वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी तुहानू परमात्मा दी जो मनुख वड़ाई करता है उसनू उसका की फल प्राप्त होता है इस बारे दसांगे। जपजी साहब विच गुरु नानक देव जी ने लिखिया है, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरिया। कीड़ी एक माई का नां सी जो कि जंगल विच कल्ली रहिंदी सी। उस दे पति की मौत हो चुकी सी ते उसदा एक पुत्र सी जो अपना गुजारा भेडां बकरियां पाल के करया करदे सन। एक दिन एक राजा शिकार खेडदा खेडदा उधर नूं आया। उसने देखा कि एक कक्खां दी कुल्ली बनी हुई है। उस विच कीड़ी माता अपना नितनेम दा काम अते मन तो बाणी उचार रही है। श्री गुरु नानक देव जी की बाणी बहुत मिठी ते सुरीली सुर विच साज रही है, गा रही है। उस दे बादशाह ने पूछा, माता तेरा की परिवार है? तो उसने पूछा, मेरे पति की बहुत साल पहला मौत हो चुकी है। मेरा एक पुत्र है जो कि भेडां बकरियां चार के जंगल विचों लियाउंदा है ते असी उस नाल गुजारा करते हाँ। राजे नूं बड़ी चिंता हुई क्योंकि राजा उस दे पुत्र नूं मिलना चाहुंदा सी। उसने पूछा, माता कित्थे हैं, कित्थे चारदा है वो भेडां बकरियां? माता ने कुछ निशानियां दसियां, मुंडे दियां भी निशानियां दसियां, भेडां बकरियां दियां भी दसियां ते वो जंगल वाल चलिया गया। राजे दे नाल एक पंडित सी जो कि ज्योतिष विद्या का माहर सी। जदों उन्होंने उस लड़के नूं भेडां बकरियां चारदियां देखिया तो उसने कहा कि राजा इस दे तेरी धी नाल संजोग लिखे हैं। राजा बड़ा हैरान होया ते ज्योतिषी नूं कहण लग्या, एक भेडां बकरियां चारन वाला ते मैं एक बादशाह, ये किवें हो सकता है? पर परमात्मा की विध नूं कोई नहीं मोड़ सकता। उसने सोचा कि आपां इस नूं मरवा दिंने हाँ ते फिर मेरी धी दा संजोग इस नाल नहीं होवेगा। राजे ने यह ब्योंत सोची ते अपने ज्योतिषी मित्र नूं दसी। ज्योतिषी ने कहा, इस तरह करना तो बहुत भारी पाप है, इस तरह नहीं हो सकता। इस उत्ते कोई कर लाया जाए जो ये ना देण योग होवे ते इस तरह आपां इस नूं बंदी बना लवांगे ते लोकी चर्चा भी नहीं करनगे ते आपां पाप तो भी बच सकांगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुंडा रोज़ की तरह भेडां बकरियां चारता रहा। एक दिन राजे ने अपनी सिपाहियां नूं उसकी माता कीड़ी कोल भेजा ते उसने कहा, माता राजे ने उन्होंने एक लाल दिता। लाल दे के कहा कि इस दे नाल दा लाल है जिहड़ा वो 1 महीने की मोहलत दिती गई, 1 महीने तो पहला पहला मैनू दे देवे, नहीं तो उस दे पुत्र नूं मार दिता जाएगा। वो बेचारी विधवा सी, बड़ी उदास हुई, परमात्मा अगे रोना शुरू किया, हे वाहिगुरू असी पहला ही मसां गुजारा करते सी, पुत्र मेरा भेडां बकरियां चारदा सी ते हुण दाता ये तू की विपता पा दिती है, मैं राजे नूं लाल कित्थों देवांगी। बड़ियां सोचां सोच के फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना पातशाह अगे अर्ज करां जिस नाल मेरी पत बच जाए, मेरा पुत्र भी बच जाए। तो पातशाह अगे
रोज़ ही अरदास करिया करदी ते रोज़ ही मिन्नतां करिया करदी, हे वाहिगुरू तू हुण मेरी लाज रख, इत्थे मेरी कोई भी लाज नहीं रख सकदा, जेकर तू उपड़े तां सारी दुनिया मेरे वल हो सकती है। कचहरी का दिन एक दिन इस तरह बेनता करदी सी, पर उसने अपने पुत्तर नूं कोई गल ना दसी, क्योंकि पुत्तर बड़ा छोटा सी, 14 साल का सी। जेकर मैं इसनूं दसांगी तां यह पहला ही दहल के मर जाएगा। हो सकता है परमात्मा मेरी लाज रखण वास्ते कुछ ना कुछ जरूर करेगा, उसनूं बिल्कुल विश्वास सी। इस तरह कुछ दिन बीत गए, वो बड़ी थक गई, परमात्मा दीयां मिन्नतां भी करया करे, उस दे नाल उस अगे अरदासां बेनतियां जोदड़ियां भी करया करे, हे वाहिगुरू हुण तू मैनू बचा सकदा है। इस तरह करदा करदा तकरीबन 20 दिन लंघ गए, 10 दिन बाकी सी, पर माता कोल 1 रुपया भी नहीं सी जिस नाल वो लाल खरीद लेंदी। मन विच बड़ी परेशानी है। एक साधु रूप परमात्मा उस दे दरवाजे अगे आया, उसने आके खैर दी मंग की, माता कुछ खैर पाओ। माता कहन लगी, भाई साडे कोले कुछ भी नहीं, मैं तेनू की दे सकती हाँ, खैर चलो जो भी रुखा मिस्सा मेरे कोल भोजन है उसनूं तू छक लै। वो तो प्रभु आप सी, पर कीड़ी इस बारे कुछ भी नहीं सी जानती। तो उसनूं बड़ी हैरानी हुई, उसने कुछ प्रसादे बनाए, रुखा मिस्सा जो भी सी उसने परमात्मा रूपी साध नूं सिखाया। उसने साध ने सुन के पूछया, माता तुसी किसी विपता विच हो, अपनी विपता बारे मैनू दस्या जावे ताकि मैं उसका हल कर सकां। माता ने दस्या कि एक दिन राजा आया, उसने कहा कि मैं तेरे पुत्र नूं इहो जिहा मैनू लाल दे, नहीं तो मैं तेरे पुत्र नूं मार देवांगा। बाबा जी मेरे कोल कुछ भी नहीं, मैं राजा वाले लाल कित्थों लै सकती हाँ। तां प्रभु रूपी परमात्मा जो साध दे रूप विच बैठा सी, उसने कहा, बीबा विश्वास कर, परमात्मा तेरी आप लाज रखेगा। तू इस तरह करना, जिस दिन उन्होंने तेरा करार किया होया उस तो एक दिन पहला अपनी झोंपड़ी तो बाहर होके उस विच एक कपड़ा विछा दे झोंपड़ी विच, ते उसनूं वार वार नहीं खोलना, ते जदों राजे दे सिपाही तेरे कोले आउण तां उन्हां नूं तू कहीं भी जाओ राजे नूं पुछ के आओ तैनूं किहड़ा लाल चाहीदा है। मन विच हैरानी भी वरत गई, ये कह के संत उथों तुरदे बने, अलोप हो गए। उसनूं बिल्कुल विश्वास हो गया भी ये परमात्मा आप ही मैनूं तारन वास्ते आया सी। 10 दिन पूरे हो गए, राजे नूं बड़ी काहली लगी हुई सी, तां उसने अपने सिपाहियां नूं भेजिया कि कीड़ी माता कोले जाओ, उस तो जाके लाल दी मंग करो। उन्होंने लाल सी जिहड़ा उसदे हत्थ विच, सिपाहियां दे हत्थ विच दे दिता, ते सिपाही कीड़ी माता दे दरवाजे उत्ते पहुँच गए। माता दा लड़का भेडां बकरियां आम दिनां दी तरह ही चारन लैके गया होया सी। उसने कहा, माता तेरा बच्चा कित्थे है? उसने कहा, वो तां भेडां बकरियां चारन गया होया है। तां उन्होंने कहा, माता राजे ने एक शर्त रखी सी, साडी वो शर्त राजे ने मंगी है, उसनूं पूरी कर, मैं वो शर्त लैण वास्ते आया हाँ। कहन लगी, पुत्रा राजे नूं तुसीं जाके आप ये गल कह दिओ कि जो तैनूं लाल चाहीदा है वो खुद आके लै जावे।
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ बड़े आप शब्द वरते ते होर भी भैड़ियां भैड़ियां गल्लां कीतियां, पर माता दा परमात्मा उत्ते विश्वास सी, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ ना सकिया। तो उसने इहो गल आखी, जो तैनू राजे नू कह दे, जो तैनू लाल चाहिदा है वो खुद आके लै जावे। उन्होंने सिपाहियां ने जाके राजे नू सारी गल दसी ते माता इस तरह आखदी है। राजे नू बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं एक राजा हाँ, मेरे दरबार विच एक लाल मसा है, इक्को ही लाल है, तो वो कितनी क अमीर होगी जिहड़ी कहंदी आ भी मेरे जिहड़ा लाल दी लोड़ आ वो देख के लै जावे। ये की कारण है? उसनू फड़ के लियाओ, केसां तो फड़ के लियाओ, उसदे बच्चे नू फड़ के लियाओ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ परमात्मा ਦਾ ਬਚਨ उसने खिड़े मत्थे स्वीकार किया। परमात्मा दी जो खेड़ वरती है वो टल होके रहेगी। ये कह के बच्चा अपनी माता दे नाल उत्थे ही रह गया। ते माता ने दृढ़ विश्वास नाल कहा, राजे नू कह दिओ जिस लाल दी लोड़ है वो आके मेरे कोलों लै जावे। राजा अपनियां फौजां समेत जदों आदमियां ने राजे नू ये सारी गल दसी, तां राजा अपनी फौज समेत उस कीड़ी माई कोल आया ते उस दे बेइज्जती करदे कुछ थप्पड़ भी मारे ते कहा, तू कि इन्नी किन्नी कमीर है जिहड़ी तू कहनी है भी जिहड़े लाल दी लोड़ है वो लाल लै जो, तेरे कोल इन्ने लाल तेरे को कित्थों आ गए, तेरे को तां रोटी खाण दी भी आस नहीं हैगी। वो कहण लगी, मेरी झोपड़ी दे विचों राजा साहब ज़्यादा ना बोल, क्योंकि परमात्मा अपने भगतां दी आप लाज रखदा है। इस करके तैनू जिहड़े लाल दी लोड़ है तू मेरे को लैके चलिया जा। जदों माता ने वाहिगुरू दा नाम लैके उस चादर नू चुक्या तां उस दे थल्ले राजे दे लाल नालों हज़ारां गुणा वध चमकदे लाल पए सन। राजा बड़ा हैरान होया। उसने पूछा, माता मैं तां तैनू गरीबनी समझदा सी, पर तू तो बहुत अमीर है, इस करके अपनी धी का रिश्ता मैं तेरे पुत्र नू कर रहा हाँ। ये सुन के कीड़ी माता हैरान होई ते नाल उस वाहिगुरू का शुक्रगुजार किया। हे वाहिगुरू तू मेरी लाज रख लई। राजे ने अपनी धी का ब्याह कीड़ी माता दे लड़के नाल कीता। ते इस तरह उसने अपनी धी नू दाज विच बहुत सारे हाथी घोड़े ते होर सानो सौगत दीयां चीज़ां दे के विदा किया। वो हुण पक्के महल विच रहण लगे, पर उसने परमात्मा दी बंदगी नहीं छड्डी। वो हर वेले परमात्मा दा शुक्रगुजार करदी रही। इस तरह इस कहानी तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि सानू औखे वेले परमात्मा नू याद रखना चाहिए है, वो साडा साथ जरूर दिंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।